अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब तौफीक शेख साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोलापुर, नशीन बतशरीफ फरमा मोहतरम जनाब प्रमोद गायकवाड़ साहब और नशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, हैदराबाद से आए हुए मेरे मजलिसी रुफ़ा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जलसे में शिरकत की। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में आपकी मोहब्बत में और इजाफ़ा करे, आपके दिल में हमारी मोहब्बत में और इजाफ़ा करे और हम लोग मिलकर जिस नेक काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको उस नेक मकासद में कामयाबी और कामयाबी से हमकनार फरमाए। अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, जमहूरियत में आपको अपने वोट डालने का हक़ है, मगर मैं आपके सामने ये अर्ज़ करने आया हूँ कि इस शोलापुर के बल्दिया के इंतखाबात में आपको सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। वो इसलिए कि माजी में जिस पार्टी के पास इख्तिदार था, जिसको शोलापुर के अवाम ने वोट डालकर कामयाब किया, शोलापुर के बल्दिया में की भाग दौड़ उनके पास थी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास थी। अगर आज आप खुद देखिए कि जिनके पास इख्तिदार था, इन्होंने किस तरीक़े से उस जिम्मेदारी को निभाया। वोट डालना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और जो पार्टी और कैंडिडेट के हक़ में वोट पड़ता है, उसको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि अवाम उस पार्टी और उस उम्मीदवार पर वोट डालकर उस पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने असम्बली के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया और गैर मामूली वोटों से, मोहब्बतों से आपने नवाजा। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को असम्बली के इंतखाबात में कामयाबी नहीं मिली, मगर 2020 में जब दोबारा असम्बली के इंतखाबात होंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकनी असम्बली कामयाब होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इस बल्दिया के इलेक्शन में आप देखते हैं कि आपकी बल्दिया का बजट 1290 करोड़ रुपये है और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास इख्तिदार रहा। आज जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं भी इलेक्शन लड़ती है तो 2 टेप रिकॉर्डर का रिकॉर्ड शुरू हो जाता। एक पुराना टेप रिकॉर्डर 100 साल पुराना, एक 25-30 साल पुराना। ये दोनों पुराने टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाते, इलेक्शन जैसा आता वो शुरू हो जाते, देखो मजलिस को वोट मत डालो, मजलिस फ़िरक़ा परस्त है, बीजेपी को हराना है, तौफीक शेख अच्छा नहीं है, ये फलां है, ये फलां है। और जैसा इलेक्शन ख़त्म हो जाता, सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाता, फिर अब 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, फिर वही पुराना टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा, सेकुलरिज्म को बचाना है। मेरे भाई, आज आप देखिए कि शोलापुर बल्दिया का बजट 1290 करोड़ रुपये है। इसमें उन्होंने क्या किया? बरसों पहले शोलापुर के इस इलाके को इजाफा हुआ,
मुज़ाफ़ात के इलाके में लेकर चले गए, मगर क्या वहाँ पर पीने के पानी का इंतज़ाम किया? क्या वहाँ पर ड्रेनेज का इंतज़ाम किया? आज आप देखते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हर महाज पर नाकाम साबित हुए। जो पैसा आवाम की तरफ से इनको मिलता था उस पर अमलावरी नहीं हुआ, और हद तो ये हो गई कि 75 करोड़ रुपये जो डेवलपमेंट के थे, जिसको शोलापुर की बल्दिया ने पास किया था, उस पर अमलावरी नहीं कर सके और वो पैसा किसी और दूसरे शहर में चला गया। दूसरी मिसाल इनकी नाकारकर्दगी की वो है कि रामाई आवास स्कीम, ये आप देखिए कि इस पर भी अमलावरी नहीं हुई। ये 16 करोड़ रुपये रामाई आवास स्कीम के कहीं और पर चले गए। बल्दिया का रेजोल्यूशन है कि जहां पर पीने की पानी की लाइन नहीं है वहां पर यूजर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जहां पर ड्रेनेज की लाइन नहीं है वहां पर यूजर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और दीगर पार्टीज के अरकान बल्दिया ने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। उज्जैनी टैंक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पूरा टैंक पानी से लबरेज है, मगर आज भी शोलापुर को हफ्ते में 3 दिन पानी मिलता है। बताइए, जब पानी का इंतज़ाम कुदरत ने कर दिया तो यहाँ के जो अरकान बल्दिया थे, जो पार्टी थी, वो सिर्फ शोलापुर की आवाम को 3 दिन पानी देती है। और हैरत अंगेज बात तो ये है कि 140 मिलियन लीटर पानी लिया जाता है, मगर शोलापुर की आवाम को सिर्फ 110 मिलियन लीटर पानी मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस राष्ट्रवादी से, ये बताइए 140 जो आप पानी लेते थे, ये 30 मिलियन लीटर पानी किसके घर में जा रहा? क्यों नहीं शोलापुर के आवाम के घरों में पानी आता? और जब उज्जैनी टैंक भरी भी है उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। सीड कैपिटल यहाँ पर आया, मगर सीड कैपिटल पर भी अमलावरी नहीं हो सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक नया नारा बीजेपी दे रही है। क्या कह रही है? शोलापुर को स्मार्ट बनाएंगे। अरे काहे का स्मार्ट बना रहे? पीने का पानी नहीं पिला रहे। तुम कौन से स्मार्ट सिटी की बात कर रहे? हर जगह यही बात होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो ये हो गई इनके करप्शन की कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 200 बस खरीदने का ऑर्डर मिला तो 140 खरीदे, और माशाल्लाह 140 खरीदे तो 140 में से 90 बसों की चेसी गायब थी। ये कैसे लोग हैं? ये लोग 140 में 90 की चेसी गायब। अरे बस को तो छोड़ देते कम से कम। रोड पे बस चल रही शोलापुर की, वो जैसा कांग्रेस राष्ट्रवादी को बोल रही, अरे बस 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 जा यहाँ से, जा यहाँ से, यानी चेसी भी खत्म हो गई। ये आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा करप्शन, और फिर अवाम के दरमियान में आकर कहती हैं कि हमको वोट दो। किस बुनियाद पर वोट दें? इसीलिए मैं शोलापुर की आवाम से ये दरख्वास्त करने आया हूँ कि 1290 करोड़ का बजट है, इसको आप देखिए। अगर इसका सही इस्तेमाल होगा तो हर उन इलाकों में जहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट के काम हम करवा सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 34 उम्मीदवार हैं। अगर ये उम्मीदवार कामयाब होंगे, जैसा कि अभी तौफीक शेख साहब ने कहा कि जो पैनल है, अगर वो पूरा पैनल कामयाब होता है तो यकीन जानिए आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो तमाम इलाके जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस नज़रअंदाज करके रख दिया था, उन तमाम गरीब और मजलूम आवाम के इलाकों में वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम मजलिस करवाएगी, रोड का इंतज़ाम करवाएगी, पीने के पानी की लाइन डलवाएगी, ड्रेनेज के लाइन डलवाएगी। और ये रामाई आवास स्कीम का जो मामला है, सीड कैपिटल का मामला है, ये तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है।
मेरे भाई, लोग समझते कि मजलिस सिर्फ जज्बाती तकरीर करके चले जाती। नहीं मेरे भाई, हमारे मुंह में ज़बान भी है और सर में दिमाग भी है। औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 27 अरकान बल्दिया कामयाब हुए। सबसे ज्यादा तादाद में हमारे दलित भाई कामयाब हुए। आप कभी औरंगाबाद को फोन करके पूछ लेना कि औरंगाबाद में मजलिस के कारपोरेटर जीतने के बाद कैसा वहां पर काम हो रहा है। मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, उसमें पूरे 27 अरकान बल्दिया हैं। जिस किसी के वार्ड में काम हो रहा वो मुझे फोटो डालते, जब काम शुरू होने से पहले की फोटो डालते, काम होने के बाद की तस्वीर डालते। और औरंगाबाद की आवाम को भी इजाज़त है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर किसी भी कारपोरेटर की अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत कर सकते। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में कर रही है और मुझे ये बोलते बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे बेहतरीन काम, नंबर 1 काम अगर कॉरपोरेटर्स में हो रहा है तो हमारे दलित कॉरपोरेटर्स औरंगाबाद के कर रहे हैं। आप जाकर पूछ लीजिए वहां पर। इसी तरह हमारा एक कॉरपोरेटर औरंगाबाद में है। जिस तरह आज हमारे मजलिस के जिम्मेदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी हमारा एक कॉरपोरेटर है, जरा जज्बाती है, दलित नौजवान है, उसको हम लोग मोहब्बत से भाऊ बोलते। लोग समझते थे कि ये काम नहीं करेगा, ये बड़ा टाइगर है, मगर आप जाके देखो उसके वार्ड में। मैं खुद वहां पर गया था आज से 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले गया था मैं वहां पर। मैं अपने हाथों से 1.5 करोड़ के कामों का इफ्तिताह करके आया। 1.5 करोड़ के कामों का, पूरी सीसी रोड, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट, अंबेडकर कम्युनिटी हॉल। और मैं खुद जरा ताजुब कर रहा था कि ये इतना जबरदस्त काम कर सकता है। एक दिन में औरंगाबाद में मैं वहां पर सिर्फ 3 घंटे के लिए गया था, मुझे फिर वहां से आगे जाना था। 3 घंटे में औरंगाबाद में हमारे 27 कॉरपोरेटरों ने मेरे हाथों से कम 7.5 करोड़ के कामों का, नए कामों का इफ्तिताह करवाया। ये काम हम कर सकते मेरे भाई। लोग समझते कि हम नहीं कर सकते। कांग्रेस समझती हम पैदा हुए हुकूमत करने के लिए, राष्ट्रवादी समझती हम पैदा हुए पानी की लाइन खाने के लिए, बीजेपी समझती हम ही राष्ट्रवाद है, शिवसेना क्या समझती उनको ही नहीं मालूम आज। मगर मजलिस इन सबको समझती, इनको समझ के गरीब का काम कराती। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। तो मैं शोलापुर की आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। आप हमारे अरकान बल्दिया को कामयाब करिए। इसी तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें मेरा नंबर होगा। उसमें आप उन कारपोरेटर्स अगर काम नहीं करेंगे जीतने के बाद तो आप उनकी शिकायत कर सकते। मगर खुदा के लिए उस व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरी फोटो, आपकी फोटो, दुनिया की फोटो मैं नहीं डालना। खाली ये बताना कि काम ये हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमारे अरकान बल्दिया उसमें डालते रहेंगे कि अब तक उन्होंने क्या एक्शन लिया। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं और अल्लाह का करम रहा, हमारे अरकान बल्दिया कामयाब हो जाएंगे। तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि 6 महीने में एक मर्तबा शोलापुर को आऊंगा, इन कॉरपोरेटर्स को बिठाकर पूछूंगा कि तुमने क्या काम किया मुझे बताओ। क्योंकि जलसे होते रहेंगे, जुलूस होते रहेंगे, मगर सबसे अहम काम यह है कि जीतने के बाद आवाम से बात करना, आवाम से नरमी से बात करना। और सबसे ज्यादा उस अहम काम यह है कि अगर आवाम रात के 1 बजे भी फोन करे, सेल फोन उठाना। आजकल सियासतदान क्या हो गए, पॉलिटिशियन, कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई कॉरपोरेटर बन गया, तो उन्हें अपना सेल फोन नहीं उठाता, चमचे को देता, तू उठा मेरा फोन।
सेल फोन उठाने के लिए अब चमचे पैदा हो गए। अंदाजा लगाइए हमारी सियासत कहां पर जा रही है। अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ दिए, 2 कान दिए, अरे इस्तेमाल करो उसको। मैं हमारे कॉरपोरेटर से कहूंगा कि जब आप कामयाब हो जाएंगे, आप अपना सेल फोन उठाना, गरीब से बात करना। हो सकता है कि काम नहीं होगा, मगर याद रखिए जब कोई आपको फोन करता है तो ये उम्मीद से भी करता है कि काम हो जाए, मगर उसको खुशी इस बात की होती है कि चलो किसी ने मेरा फोन उठाया, मैंने अपनी दिल की बात तो उससे कर ली। यही आवाम चाहती है कि कोई हमारी बात सुन ले। और ये बात सुनने की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर तो किसकी भी नहीं सुनते, मेरी दिल की बात बोलो बोलते, मन की बात बोलते, बस मेरे मन की बात सुनो, दूसरा कोई बोलना ही नहीं उनके आगे। दिल्ली के बादशाह सलामत। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि इतना बड़ा बजट है मेरे भाई, आप खुदा के लिए एहतियात से सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन बहुत से इल्ज़ामात लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। मैं खबर में जाके सो भी जाऊंगा तो भी इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। मेरी जगह पे मुझसे बेहतरीन लोग भी आएंगे, उन पर भी लगाएंगे, तो इल्ज़ाम लगाना ख़त्म नहीं होगा। मगर हमको काम के ज़रिए अवाम का दिल जीतना है और ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और करते रहेगी। इल्ज़ामात लगाने वालों, ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हारा रिकॉर्ड क्या रहा, तुमने क्या किया। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इलेक्शन आया तो सेकुलरिज्म की बात, इलेक्शन हो गया तो सेकुलरिज्म की दुकान बंद। इलेक्शन आया तो बीजेपी शिवसेना के लिए राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। इलेक्शन खत्म हुआ, वो दुकान भी बंद हो जाती। उसके बाद सब एक जगह मिलके बैठ के मिठाई खा लेते। और हम देखें तो क्या करते, हमारा काम ये हो गया कि इलेक्शन जैसा आता मेरे जैसे एक आदमी को पकड़ लेते जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उसको क्या करते, पकड़ के एक फूल का हार पिलाए थे। मौलाना आप सेकुलरिज्म से के जिम्मेदार। अब बेचारे मौलाना खुश, हाँ बिल्कुल हम शमशीर है, तलवार निकाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। और मौलाना को एक डब्बा देते, वो बेचारे आदमी को मेरे से मारो डब्बा, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। 65 साल से डब्बे को मार रहे, कुछ नहीं मिल रहा। ये बहरे हैं ये लोग, ये नहीं सुनते डब्बे की आवाज को, ये बाजे की आवाज को नहीं सुनते, ये ताकत की आवाज को सुनते हैं। और आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करना है पोलिंग बूथ को जाकर, पतंग के निशान पर बटन दबाना, मारना, मार 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 के मजलिस को कामयाब करना। बाहर नहीं मारना, बटन पे मारना। न तो बोलेंगे शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं, बटन को मारना, वहां का उनका गुस्सा बटन पे निकालना। कहीं आप बोलेंगे मैं, समझे ना आप, वो बाद में, अभी नहीं, कभी नहीं इंशाअल्लाह। ये हमको कर दिए, यानी ऐसा हाल कर दिए हमारा कि हमारा हाल बाराती कैसा कर दिए। बैंड बाजा हमारा, हम बाराती है और इन्हों देखे तो दूल्हे हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं। हम 65 साल से इनको बाजा बजा रहे, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म जिंदाबाद, बाजा मार रहे, बाजा मार। उन्होंने क्या कर रहे, जाके शादी कर ले रहे, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं। कभी कोई शादी की बारात में गए आप, बाजे वालों को देखे, जैसा दूल्हा पहुंचता शादी खाना, बेचारे कोई पूछते नहीं बाजे वाले। मेरे भाई, हम 65 साल से इनका बाजा बजाते आए। अब हम इंशाअल्लाह ताला इनकी पार्टियों का बाजा बजाएंगे इंशाअल्लाह। आज दलित हमारे साथ है, गायकवाड़ साहब आगे हमारे साथ। अगर 2 मजलूम अवाम एक साथ जमा हो जाएंगे, जिनके मसाइल एक, जिनकी तकालीफ एक, जिन पर जुल्म करने वाले एक, उनका हक छीनने वाले एक, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गायकवाड़ साहब हमारे साथ
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ शोलापुर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला जय भीम और जय भीम के नारों से महाराष्ट्र गूंजेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब हम बाराती नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अब के बार दूल्हे हम होंगे। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी डब्बा लेके बाजा बजाएंगे, हमको लेके जाएंगे, ये सामने नाचेंगे हमारे, हम इनको नचाएंगे अब इंशाअल्लाह ताला। ये 65 साल से सेकुलरिज्म की बात कर रहे और उसके बाद भूल जाते। मैं पूछना चाहता हूं शिंदे साहब से, जब ये होम मिनिस्टर थे 2014 में, पहले भी बोला है, बात सुनो दोबारा, 2014 मार्च में असीमानंद की बेल हुई। कौन है असीमानंद? ये कौन है असीमानंद? मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में उन्होंने एक्यूज है, गरीब नवाज के आस्थाने के बम ब्लास्ट में एक्यूज है, और एक दो तीन केसों में माशाअल्लाह उन्होंने है, बहुत पहुंचे हुए है, खतरनाक भी है। उन्हों असल टाइगर है, इन्हों नहीं है, उन्हों है, उन्हों पहलवान है, इन्हों नाम के खाली बदनाम है, उन्हों पहलवान है, बमा लगाने आता उनको, इन्हों खाली बोलते करते नहीं कुछ भी नहीं। तो वहां पे क्या हुआ, मार्च में 2014 में असीमानंद को बेल हो गई, हैदराबाद के हाई कोर्ट में हुई। मैं हैदराबाद से फोन करके शिंदे साहब को बोला, शिंदे साहब प्लीज इसकी बेल हुई है, आप फौरन सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के इसकी बेल कैंसिल कराओ आप। एक नहीं दो बार बोला, एक बार बोले अरे इलेक्शन शुरू हो गया ना, अरे बोला इलेक्शन शुरू हो गया तो उससे क्या करना है, अच्छा है ना, एडवांटेज लेके बेल डालो, कैंसिल कराओ, तुमको फायदा होता। नहीं करे। 90 दिन के बाद असीमानंद की बेल फाइनल हो गई, फाइनल हो गई। उसके बाद फिर अजमेर के केस में भी फाइनल हो गई। जब बीजेपी आ गई तो फिर क्या था, जब सैया है कोतवाल तो डर किस बात का। मित्रों बन गए वजीर आजम, तो मित्रों बोले नहीं मेरा है, अपील नहीं किया उसके मामले में भी। शिंदे साहब अगर आप अपील कर देते ना तो अब तक वो केस शुरू हो जाता, अब तक कहां से कहां मामला आगे बढ़ जाता, मगर कुछ नहीं करे मेरे भाई। जब सेकुलरिज्म की बात, जब सेकुलरिज्म की याद नहीं आई और इलेक्शन आ गया, ओवैसी सामने आ गया, तो सेकुलरिज्म की बात आ जाती। ओवैसी नहीं है तो सेकुलरिज्म नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं तो इस मुंह से जबान से सेकुलरिज्म की बात करते। मगर बताओ आपके क्या कारनामे अंजाम दिए। 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस एनसीपी, कौन सा काम किया, क्या काम किया? कुछ काम नहीं किए सिवाय जेलों में बच्चों को डालना, 5-5 साल उनको सड़ाना, 10-10 साल उनको सड़ाना, और 10-5 साल के बाद जब बच्चे बेल करा कर निकलते या फिर कोर्ट से बरी हो जाते, उसके बाद कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मालेगांव का ब्लास्ट आपके सामने है। 5 साल बच्चे थे, 15 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत थी, 5-10 साल के बाद बच्चे बरी हो गए। मैं मालेगांव गया था और मालेगांव के जलसियाम में वो तमाम 5 बच्चे खड़े होकर कहे कि हमारी जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो गई। मेरे भाई, औरंगाबाद का आम साल केस है, वहां पर कुछ नहीं हुआ। 10 बच्चे तमाम पर हाईकोर्ट ने कहा मौका नहीं लगेगा, 5 को बरी कर दिया। आप अंदाजा लगाइए हिमायत बेग का केस, हिमायत बेग का केस, वो बम ब्लास्ट में उसको कन्विक्शन नहीं आया,
कन्विक्शन किस में आया कि उसके पास से एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिला, अपील किया, इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी इंसाफ मिलेगा। फिर आप देखते हैं बीफ बैन, अरे बीफ बैन लाने वाले कांग्रेस राष्ट्रवादी, जब यहां से कानून बनकर गया था, 10 साल मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, आप फाइल को व कानून को वापस भिजा सकते थे, नहीं उठा के रखे, और जैसा मित्रों आए उन्होंने कहा लगाओ, लगा दी। ये काम होता है मेरे भाई, इनको समझिए और पहचानिए। सेकुलरिज्म के नाम पर जो हमारे वोट हासिल किए, हमारे लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कुछ नहीं किए। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपना एक एक वोट अपनी पार्टी को दीजिए। और जरा ये तो बताइए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन जब यहां पर हुआ था, कैसे बीजेपी जीत गई? कौन जिताया उनको? क्या आपने दिया था वोट बीजेपी को? जरा हाथ उठा के बोलो, दिया था आपने? फिर कैसा जीती? इसलिए जीती कि शिंदे साहब के चमचे मोदी के चमचे बन गए, राष्ट्रवादी के चमचे मोदी के जेब में बैठ के जा गए, और हमारे को बोल रहे मारो बाजा, डब्बा बजा, हम नहीं बजाएंगे। बीजेपी के पास तुम्हारा वोटर चला गया। पूरे महाराष्ट्र में 42 सीट पर शिवसेना बीजेपी कामयाब हो गई। होता मोदी का नाम लिए कि कौन सी कंपनी का से राय पहलवान? अब ये माइक भी मेरे से मुकाबला कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है, पुकारो, जितना पुकारते मैं भी पुकारूंगा मेरे भाई। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप अपनी जमात को वापस को कामयाब करिए, बुनियादी तौर पर अपनी लीडरशिप को पैदा करो मेरे भाई, ग्रास रूट लेवल पे अपनी लीडरशिप को बनाओ। ये जिंदगी का चिराग मेरा कब गुल हो जाए मुझे नहीं मालूम, ये अल्लाह ही जानता है। मेरी जिंदगी कितना वफा करेगी मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, मगर मैं जो काम कर रहा हूं ये एक अमानत है, और मैं जब अल्लाह से जाकर मिलूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया। और मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि तुम लीडर बनो, तुम नेता बनो, तुम आसमान की बुलंदियों को छुओ, और जब तुम ऊपर जाओगे तो गरीब मजलूमों से इंसाफ करते जाना, उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशों को इन तमाम पार्टियों की तरह रोना नहीं। यही मेरा मकसद है, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब तक जिसके पास आवाज होगी, जो आवाज होगी तो काम होगा, नुमाइंदा होगा तो काम होगा। अगर आवाज नहीं, नुमाइंदा नहीं, तो फिर कोई काम नहीं हो सकता मेरे भाई। इसीलिए हर सतह पर, पंचायत की सतह पर आपकी लीडरशिप होना, जिला परिषद के सतह पर आपकी लीडरशिप होना, बल्दिया के सतह पर आपकी लीडरशिप होना, असेंबली में होना, पार्लियामेंट में होना, गली में होना, हर घर में होना। जब तक ये मिजाज हम नौजवानों में, अपनी खवातीन में पैदा नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। आप ये समझो कि आप लीडर हैं, आप ये समझो कि जिम्मेदारी आपकी है, ये पार्टी आपकी है, ये आवाज आपकी है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम तमाम की लड़ाई है। और मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई कोई पत्थर उठाकर किसी पे फेंकने की लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई किसी को मारने की लड़ाई नहीं। मेरी लड़ाई ये है मेरे भाई कि हमारा मुल्क का संविधान जिस बात की हमको इजाजत देता, क्या इजाजत देता कि आपको समाजी इंसाफ मिले, माशी इंसाफ मिले, सियासी इंसाफ मिले, आपकी जबान की हिफाजत हो, आपकी तहजीब की हिफाजत हो, आपके रस्मुल खत को के तहफ़्फ़ुज़ हो, आपकी आवाज को सुना जाए, आपकी इबादत गाह की हिफाजत हो, आप अपने अकीदे पर चलें,
आपकी ख्यालात को आपकी आजादी मिले, ये तमाम हिंदुस्तान का संविधान कहता है। मेरी लड़ाई यही है। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं लड़ाता हूं, नहीं मेरे भाई, मैं किसी के मजहब के खिलाफ था ना हूं ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि दलित और एक मजलूम मुसलमान अगर एक साथ आ जाएंगे, अगर सियासी तौर पर नहीं आ सके तो कम से कम सोशल सतह पर, समाजी सतह पर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यही हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी लड़ाई क्या है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कानूनी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, उसको हासिल किया जाए। हमारी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ थी ना कभी रहेगी। हमारी लड़ाई है कि मुझसे इंसाफ करो, मेरा हक मुझको दो जो हिंदुस्तान के संविधान ने हमसे वादा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर गौर करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आपने बरसों उन तमाम लोगों का साथ दिया, अगर थोड़े से वोट यहां से मंजलिस के उम्मीदवार को मिल जाते तो आज यहां से आपका रुकन असेंबली होता। खैर, जो माजी में हुआ वह हो गया। अब एक नई सुबह का और एक नई तारीख का हमको आगाज करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मैं क्या कह सकता हूं मोदी के बारे में मेरे भाई, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यही नई जिंदगी के इलाके में मुछाला नामा एक बच्चा था। हाँ, मुछाले, वो बच्चा इन भोपाल में मारा गया। आपको मालूम होगा कि ये बोल बताया गया कि वो जेल तोड़कर भागे। मैं उसी वक्त कहा था कि नहीं, ये भागे नहीं, अगर भागते तो पकड़े जाते, मगर अगर ये भागे भी समझो आप, टीवी पर जो नज़ारे दिखाए गए वो काफ़ी है कि इनका मकसद ये था कि उनको जान से मार देना। मैं एक टीवी चैनल पर था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस टीवी चैनल में इस बहस में कह रहा था कि मालूम ये करना पड़ेगा कि 35 फीट की दीवार कौन कूद के भागता है। तो एक बीजेपी के नुमाइंदे थे, वो बोले अरे आपको नहीं मालूम? मेरा नहीं मालूम। उन्होंने कैसा भागा? मेरा नहीं मालूम। बोले वो